नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। प्रधानमंत्री के बिहार आगमन के बाद जो माहौल बना पटना की सड़कों पर और बीजेपी कार्यालय की, वो पूरे जो बिहार की जनता है वो या तो घर बैठे टीवियों पर देख रही थी या फिर जो पटना की सड़कों पर किनारे पर खड़े थे वो देख रहे थे। प्रधानमंत्री जिंदाबाद और ऑपरेशन सिंदूर के जयकारे लगाए जा रहे थे। पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री बिहार आए। बिहार आने के बाद जो उन्होंने घोषणा किया और जिस तरह का माहौल बना और जो परिणाम आए सामने, उसके बाद पहली बार बिहार प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। और उस कार्यक्रम में भी उन्होंने यही बात दोहराई है कि मैंने बिहार से ही आगाज़ किया था और बिहार ही आकर ने मैं उस अंजाम को फिर से साझा कर रहा हूँ। अब बात यह है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ठीक है, अगर यही बात बताने बिहार आना पड़ा प्रधानमंत्री को, तो फिर पटना में आम जनमानस के बीच प्रधानमंत्री दिखे क्यों नहीं। सवाल ये है कि अपनी गाड़ी में सफ़र करते हुए, यानी जब बेली रोड से वो आए निकल के और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचते हुए उन्होंने बंद गाड़ी से ही अभिवादन स्वीकार किया राज्य की जनता को। लेकिन अब विपक्षी जो हैं इस बात को अलग ढंग से स्वीकार कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, हम सीधी बातचीत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेसी हैं हेमंत कुमार, इंजीनियर हेमंत कुमार। इंजीनियर साहब, प्रधानमंत्री के आगमन को आपने देखा, जो जनता जितनी उत्सुकता में थी ये भी आपने देखा। अब क्या लग रहा है आपको, किस तरह से आपके जहन में ये बात आ रही है, इनका जो मेगा शो दिखा वो कैसा, किस नज़रिए से देखते हैं आप? मेरे नज़र से अगर दिखेगा तो जितना झंडा दिखा उतने आदमी नहीं दिखे। अच्छा। और दूसरा बात है, प्रधानमंत्री को पता है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। बोरिंग रोड चौराहा पे जिस तरह पिस्तौलबाजी हुआ 2 दिन लगातार और वो आदमी पकड़े नहीं गए, तो प्रधानमंत्री को पता था नीतीश कुमार के राज में किस तरह यहाँ पे चल रहा है लूटपाट और जो गुंडागर्दी। इस डर से वो नहीं निकले, बुलेट प्रूफ गाड़ी से वो बाहर नहीं निकले। ये तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब रोड शो है, आप पूरा प्रचार प्रसार किए हुए हैं कि 32 जगह, एक्चुअली 56 करना था उनको, लेकिन जगह कम पड़ रहा है, तो 32 जगह उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और क्योंकि वो तो अवतारित पुरुष है, जन्म तो लिया नहीं उनके अनुसार। कुछ लोग अगरबत्ती भी दिखा रहे थे और हुमाद भी जला रहे थे, लेकिन सवाल कोई नहीं पूछा। ना मीडिया वाले को पूछने का अधिकार था, ना विपक्षी को अधिकार है, ना आम जनता को। सवाल वही उठता है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया, पूरा देश खुश था, सब लोग जान देने को तैयार थे। आपने ट्रंप के कहने पे बंद क्यों किया? और वो ट्रंप 3 बार 9 बार बोल चुके हैं ऑन कैमरा कि हमारे मध्यस्थता से ही ये बंद हुआ युद्ध। तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सीज फायर होना चाहिए था इसका। ये बदनामी होने लगा, जनता सवाल पूछने लगी कि 5 राफेल गायब क्यों है, उसका हिसाब कौन देगा? और जो 4 आतंकी आए थे वो कहाँ गए? जब ये सब आपको पता नहीं है और इसका जवाब देते नहीं बन रहा है, तो वो घुमाने का प्रयास किए और इस तरह का उन्होंने एक स्वांग रचा कि जनता को हम दिखाएं कि हम जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि वो घबरा गए हैं, डर गए हैं और चुनाव को मद्देनजर बिहार में आके मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। सवाल तो जनता पूछेगी ही पूछेगा। विकास के नाम पे आपने पेपर में, मीडिया में करा दिया कि हम चौथे पैमाने पे आ गए। जापान हमसे नीचे है, लेकिन पर कैपिटा इनकम किसका ज़्यादा है? बहुत से ऐसे दिख जाएंगे आपको कि आप जो मैनिपुलेट कर रहे हैं या जो जनता को दिखाने जा रहे हैं, जनता अब जान गई है, जनता अब समझ गई है। और दोनों, मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जी उनका पैर क्यों नहीं छुए। शायद वो भी नाराज है कि सिंदूर आप घर घर भिजवा रहे हैं। ये बिहार है, ये इंडिया है, सिंदूर दान होता है। हर इन्हें शायद पता नहीं है कि महिलाएं जो अपने पति के नाम की सिंदूर लगाती है। कौन उनका सलाहकार है? इस तरह का बातें करके और इस तरह मजाक उड़वा रहा है बिहार का, देश का, और यह देश के प्रधानमंत्री है। भले हम उनको नहीं चाहते, हम उनको वोट नहीं दिए हैं, लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री। आज लोग भरे रास्ते उनको गाली दे रहा है, हमें भी दुख होता है। सोशल मीडिया खोल कर देख लीजिए, इनको क्या क्या नहीं बोल रहा है। तो ये मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री जी थोड़ा अब मैच्योर बने
वो बादल के नीचे से राफेल निकालना और देखिए गैस के देखिए नाली निकालना, इससे ऊपर ये बढ़े। इंजीनियर साहब, आपने जितनी बातें कही ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कही है या अच्छा मुझे जो तर्क बताइए, सिंदूर का तो अभी किया, सिंदूर नाम किसने दिया? सिंदूर बांटने का किसने किया? 2 दिन पहले बोरिंग रोड में 2-2 दिन लगातार स्कॉर्पियो गायब हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया, बिना नंबर का। तो क्या बोलेंगे इसको? लॉ एंड ऑर्डर खराब है, प्रधानमंत्री को नहीं पता चलेगा कि बिहार में कहीं से भी कोई गोली चला के चला जाता है? तो इसमें पूर्वाग्रह क्या है? आप बताइए ना, कोई बात जो मैं बोला हूँ, जो मनगढ़ंत हो, सब उनका कहा हुआ है। तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छा नहीं लगता है, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप भी कह रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे भी असमंजस हो रहा है कि भाई इतना बेबाकी से आप इस तरह से कह रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन अब सवाल यही है कि जहाँ तक विकास की बात है या घोषणाओं की बात है, तो प्रधानमंत्री जी घोषणा भी कर रहे हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार के कल्याण के लिए, पलायन रोकने के लिए, यहाँ से जो पुनर्वासन हुआ है उसके लिए, मजदूर जो है वो बिहार में रहकर काम करे उसके लिए उनके सांसद लगातार दिन रात एक कर रहे हैं। चिराग पासवान ने हाल फिलहाल में ही मीट किया है जो कई तरह के फैक्ट्रियां लगेगी, अब बिहार के लोग बिहार में ही नौकरी करेंगे, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सारे घोषणाओं के बाद 50,000 करोड़ रुपया का घोषणा फिर से हुआ है, अतिरिक्त घोषणा है ये। अभी भी आपको आप नहीं जो लग रहा है? घोषणा है 20 साल से हो रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी 20 साल से नौकरी दे रहे हैं और पलायन रोकने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी कब लगभग 12 साल हो गया केंद्र में, आज कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। मतलब जब-जब चुनाव आता है तो आपको बिहार याद आता है। आप गुजरात से कंपेयर कीजिए बिहार को, कितना आपने फंड दिया है और ये कोई भीख नहीं दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हक होता है बिहार का। वो आके घोषणा कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। वो नहीं करते, कोई और करता। तो ये तो पुरानी है ना, इलेक्शन के पहले आप माननीय नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड देख लीजिए। ये जो पटना में पुल बना है, उद्घाटन के 3 महीने 6 महीने बाद तक काम रोज चलता रहा। बस इसलिए कि अगली बार आएँगे कि नहीं जीत के। और घोषणाएँ जो करते हैं कभी पैसा दिया है? अगर पूछ दिया जाए 125 करोड़, क्या आपने कितना इंस्टॉलमेंट में दिया? तो लोग कहेंगे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। सच्चाई जो है ना, हकीकत लोग देख रहा है, हमारे सड़क बना है मानते हैं, लेकिन जो सड़क बना रहा है और पुलिया गिर रहा है उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? कौन लेगा वो? प्रधानमंत्री। और चिराग पासवान का आप बात कर रहे हैं, आज तक 1 साल होने आया, बताइए कितना उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का एक भी फैक्ट्री डाला हो या प्रोसेस में डाला हो? ये प्रोसेस में तो कौन-सा बता दीजिए, एक फैक्ट्री का नाम बताइए उन्होंने ना? हाल फिलहाल में जो है वो लगाया है, कौन-सा नाम बताइए? बिजनेस मीट किया था अरे सब। सर, बिज़नेस मीट तो कब से हो रहा है। कांग्रेस भी थी, लालू जी भी थे, तब से कांग्रेस मीट लोग आते हैं। लोग नहीं, एक्सेप्ट करे तब ना, नहीं तो लोग आए तब ना। नहीं तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि वो कर रहे हैं कुछ? इसका मतलब आपका जो नियत और नीति है, आप चाहते नहीं है दिल से। अगर जिस दिन बिहारी जाग गया, तो केंद्र में वो सरकार नहीं रहेगी जो जुमले की सरकार है। वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम मजदूर बन के राम के नाम पे हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो, बस लड़ते रहो, झगड़ते रहो, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अपने फ़ोटो के साथ, उसमें खुश रहो। 80 करोड़ जिस देश का जनता 5 किलो अनाज पे जी रहा है और उसको अब कह रहे हैं कि चौथा बन गया वो शक्ति भारत विश्व का। तो ये सब जो है दिखावा बंद करें, ज़मीन पे आए। चिराग पासवान को क्या पता बिहार के दलित का क्या हाल होता है? क्या उनको दलित बोल के कभी कोई पंगत से उठाया है? नहीं उठाया, वो दर्द नहीं जानेंगे। दलित के नाम पे वोट लेना चाहेंगे, लेकिन दलित के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाएँगे या दलित का दर्द वो नहीं समझेंगे। आप कह रहे हैं दर्द नहीं समझेंगे, लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई केंद्र की राजनीति छोड़ के हमको बिहार की राजनीति करनी है। मुख्यमंत्री चाहिए उनको, उनका पुराना रहा है। उनके पिताजी मौसम वैज्ञानिक रहे, उनको पता चल गया है कि केंद्र में सरकार जाने वाली है। जैसे ही बिहार का चुनाव आएगा, केंद्र में सरकार रहेगी नहीं, उससे पहले ही वो आ रहे हैं। पिताजी से इतिहास रहा है उनका, जैसे ही मौसम बदलना होता है, वो चले आते हैं सत्ता के साथ। चिराग पासवान वही कर रहे हैं, उनको पता चल गया, केंद्र की सरकार ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी इस बार नहीं गए उनका पाँव छूने, नीति आयोग से छोड़कर आ गए, उसको कोई सर नहीं दिखाएगा, ना मीडिया नहीं दिखाएगा, क्यों छोड़ के आए? ऋषि सिन्हा, मैं बार-बार आवाज़ उठा रहा हूँ, कहाँ गायब हो गए? दलित आईएएस को आपने जेल में डाल दिया, लेकिन जो सही में कल्प्रिट है, उसको आप क्या कर रहे हैं? तो बिहार का लोग अब जान गया है, जनता जान गई है, बिहार की जनता से किसी को सरकार नहीं है, सत्ता चाहिए, चाहे ऐसे मिले या वैसे मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुमार कांग्रेस नेता हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो लोग आते हैं यहाँ पर अपने स्वार्थ से आते हैं। हालांकि देखिए विपक्ष में है, इनका तो कहना है, लेकिन जो पटल पर काम कुछ हो रहा है
तो इसका फैसला जनता ही करेगी। जनता चूंकि सब कुछ देख रही है, सब कुछ जान रही है, और निश्चित तौर पे वो गीत जो है वो याद होगा आपको कि ये तो पब्लिक है, सब जानती है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है पब्लिक जो इस पूरे माहौल को, इस पूरे परिदृश्य को कैसे आंकती है और कैसे आकलन करती है, और उसके बाद इसका परिणाम जो है वो कैसा आता है, सकारात्मक या नकारात्मक। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।